मुझे लग रहा है आप लोगों को ये भी सिखाना पड़ेगा अब। अच्छा। दशांतर दशा के विचार के समय दो चीज खास करके आपको ध्यान में रखना है, दो भाव को। गोचर का भाव तो मैंने पढ़ा दिया। अब ये गोचर से भी रिलेटेड है और बाकी चीजों से भी रिलेटेड है। दो चीज हमेशा याद रखेगा, एक है नाइन्थ हाउस और दूसरा है टेंथ हाउस। ये लोग बहुत जल्दी रिजल्ट देने वाले हैं। ठीक है। यहां पे अगर शुभ ग्रह बैठा है और शुभ ग्रह गोचर कर गए यहां पे, तो जैसे ही दशा अंतर्दशा ढुकेगा तो यहां पे ना अति शीघ्र फल देते हैं। जैसे भारी वृष्टि अति भारी वृष्टि होते हैं, होती है ना, वैसे ये अति शीघ्र फल, सुपर एकदम जल्दी से जल्दी रिजल्ट देता है ये। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है। अब अगला सूत्र को, ये तो और डिटेल बताने का दरकार नहीं है, समझ गए ना लक्ष्मी मैम? जी सर। सर 9th 10th के ऐसे ही रिजल्ट देगा कि जब सर उसका यानी कि समय आएगा तब ना सर? नहीं नहीं, वो तो दशा दशा अंतर्दशा जैसे ही ढुकेगा ना, नाइन्थ और टेंथ का जो लॉर्ड या अच्छा ठीक है। हाँ उसमें वही वही। बैठे ग्रह। ठीक हाँ। ठीक ठीक। और उसी के ही एक्सटर्नल पार्ट है ये, अतिरिक्त ठीक जो बोलना उस समय नहीं बोल पाए थे, वही बोल दिया। ठीक है। ठीक है। अच्छा। आप, चलिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें मैंने बहुत देर से बता रहे हैं, अब थोड़ी सी बुरी बातें बताए। जैसे हमारा एक, मान लीजिए, एक चार्ट है। इस चार्ट में निचस्त भाव भी हैं और निचस्त मतलब जो प्रतिकूल भाव होते हैं। याद है ना, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। जी 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 सर। प्रतिकूल भाव वो कौन कौन सा है, थोड़ा बता पाएंगे? वैसे तो तीन तो सबको याद, मुंह जुबानी याद रहता है, 6, 8 और 12, अरे। है ना? जी। तो एकदम से खास करके बता रहे, याद रखिएगा, कुंडली में अगर नीचस्थ कोई ग्रह हो, नीचस्थ, शत्रु घर में हो। शत्रु मतलब याद होगा, ये दो प्रकार से हम लोग देखते हैं। ठीक है। कौन सा बोलिए तो? एक सर नैसर्गिक देखते हैं। नैसर्गिक और हाँ, तात्कालिक। तात्कालिक। हाँ। तो ये शत्रु घर में है। अच्छा। इसके अलावा एक और होता है, वो है अस्त ग्रह। ये होता है, अस्त जानते हैं ना? जी सर। अस्त ग्रह ये कभी भी अच्छे फल नहीं देते हैं। ये तीन जो है ना, कभी भी अच्छे फल नहीं देते हैं। और प्रतिकूल भाव में बैठे ग्रह कभी भी अच्छे फल नहीं देते हैं। क्लियर? जी सर। इनका हमेशा जैसे ही दशांतर दशा शुरू होगा, इसमें कब आपको खराब फल दे देंगे पता भी नहीं चलता है। लेकिन एक सूत्र तो है, जो शीर्षोदय, पृष्ठोदय और उभयोदय राशि वाला सूत्र है, वो आपको मान के चलना। क्लियर? जी सर। कोई क्वेश्चन? नो सर। सुमित्रा जी, कोई प्रश्न है? अविनाश, कोई प्रश्न भाई? नहीं सर। ठीक।
कोई भी प्रश्न होगा पूछ लीजिएगा, क्योंकि बहुत छोटा छोटा चीज बता रहा हूं, बट बहुत ही जरूरी चीज है। इसके बिना दशा जी विचार सर। अधूरा है। ठीक है। जी सर। ठीक। अब ऐसा सूत्र दे रहे हैं, मान लीजिए यहां पे अपने पास क्या क्या आता है। एक तो आता है दशापति हो गया, है ना। जी। दशा का जो स्वामी ग्रह है वो आ गया। उसके बाद आएगा अंतरपति, है ना। जी। अंतरपति आएगा, फिर प्रत्यंत्र। प्रत्यंत्र को छोड़ दे रहे हैं हम, उतना ज्यादा दिन तो रहता नहीं है, इसलिए उतना ये नहीं है। मेन है दशा भुक्ति, ये केपी के लैंग्वेज में, है ना। और अंतरा। याद रखिएगा, अगर दशापति हो गया बलवान, ये बलशाली ग्रह है, ठीक है। यह बलि ग्रह है। बलि ग्रह जानते हैं ना। जी सर। हाँ, हम वर्क देख लेंगे, वर्क देखने से पता चल जाता है कि कौन सा बलि है कौन सा नहीं है। और ये अंतर्दशापति मान लीजिए कमजोर है, ये निर्बली है। ये हो गया निर्बली। अंदाज से बता पाएंगे रिजल्ट कैसा होगा। अंदाज से। ये मिश्र फल देते हैं, ठीक है। जी सर। मिक्स्ड, माने ना तो अच्छा अच्छा भी पूरा नहीं देंगे, मिक्स रिजल्ट देगा। अच्छा भी पूरा नहीं देगा, बुरा भी पूरा नहीं देगा। लेकिन अगर दोनों ही निर्बली हो जाए, ठीक है, तो अशुभ फल देगा। उस समय फिर ये अशुभ फल आपको समझना है कि आप ये दशा अंतर्दशा अच्छा नहीं जाएगा। क्लियर। जी सर। चलिए नेक्स्ट सूत्र। हाँ, ओ हाँ, एक और सूत्र देना जरूरी था, खैर वो बाद में बता देंगे हम। 6 8 12 वाला बताए थे ना एक्चुअली। कोई भी ग्रह, थोड़ा उसको भी आप याद रख लीजिएगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये मान लीजिए यहां पे ये 7th है, ये 6 8। मान लीजिए यहां पे सान बैठा है, ठीक है। जी। और 1 2 3 4 5 6, यहां पे मान लीजिए मार्करी बैठा है। सर मरकरी इतनी दूर नहीं जाएगा ना। हाँ नहीं, मार्करी नहीं जाएगा। नहीं नहीं, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल। मार्करी तो नजदीक ही बैठेगा। इसको अब, चलिए इसका कोई मित्र ग्रह दे दीजिए। सान का मित्र मून। ग्रह मून को ही दे देते। मून। हाँ। मार्स। हाँ, वो भी चल सकता है, मार्च भी चल सकता है। अच्छा, मार्च ही ले लेते हैं मान लीजिए। उच्च का हो गया। जी। मान लीजिए सान का दशा और मार्स का अंतर्दशा, ठीक है। बोलिए तो रिजल्ट क्या होगा। सर अच्छा आएगा रिजल्ट। नहीं, राष्ट्रक योग हो गया ना।
षडाष्टक योग हो गया। सर ठीक सर। ठीक है, मतलब कोई भी जिसका दशा चलेगा उससे 6 8 6 8 12 में बैठे ग्रह कभी भी अच्छे फल नहीं देंगे उस अंतर्दशा में। ठीक सर। राष्ट्र। क्लियर? जी सर। दशापति से सूत्र यह है, दशापति से 6 8 12 में बैठे ग्रह का अंतर्दशाकालीन आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। जबकि ये देखिए, ये त्रिकोण में है और ये केंद्र में है, उसके बावजूद भी। सर क्वेश्चन है यहाँ पे। बोलिए। सर ये अपने कारक तत्वों के सही रिजल्ट नहीं देगा ना, लेकिन अगर मार्स 10th का है तो वो अपना रिजल्ट देगा अगर जॉब वॉब के सेंस में होगा तो। मैम उस समय अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, जॉब अच्छा। होते होते नहीं होएगा। सर जॉब तो चलिए सूर्य, अगर वो गवर्नमेंट जॉब नहीं प्राइवेट जॉब होगी, क्योंकि सन का षडाष्टक बन रहा है तो वो गवर्नमेंट जॉब तो नहीं देगा, दिक्कत करेगा, लेकिन अगर प्राइवेट जॉब है तो भी सैक कर देगा थोड़े दिन के लिए। अच्छा ठीक। और वो कोई टेक्निकल काम करता है तो सर? टेक्निकल काम होगा तो काम ठप पड़ जाएगा कुछ दिन। अच्छा। मान लीजिए कोई ट्यूशन पढ़ाता है, समझ लीजिए ना, देखिएगा उसका बच्चे का परिमाण कम हो गया, उसका जो अर्निंग है वो कम हो जाएगा। क्लियर? जी सर, यानी हर सेंस में ये षडाष्टक काम हर करेगा, चाहे हर कारक हर तत्व। हाँ, हर सेंस में। ये दशा अंतर्दशा में ही खास करके, बाकी समय काम बाकी समय कोई मैटर नहीं करता। ये जब मंगल की आएगी तब भी सर, और हाँ, मंगल सन का की अगर मंगल का दशा आ जाता है और हाँ, शाम का ये आएगा अंतर्दशा, तब भी सेम रिजल्ट मिलेगा। तब भी सेम मिलेगा। ओके। यानी ये उस समय सर अगर ये कहें कि चाइल्ड बर्थ चाहिए तो वहां पे प्रॉब्लम देगा, क्योंकि हाँ पित्त का बिल्कुल, सन है। बिल्कुल देगा। हो सकता है मिसकैरेज करवा दे। ठीक सर। ठीक है, जी जी। चलिए। ये बोलना भूल गए थे हम, वो एक्चुअली जब दुस्थान पढ़ा रहे थे तो भी बोल देना चाहिए था, बट बोलना भूल गए थे। बाकी समय ये दोनों काम करेंगे, बाकी समय दोनों काम करेंगे, लेकिन एक का दशा दूसरे का अंतर्दशा हो जाएगा तो रिजल्ट नहीं देगा, उल्टा रिजल्ट देगा। ऐसे मान लीजिए किसी दूसरे का है, यहाँ पे मान लीजिए आपका बैठ गया आके जुपिटर, तो फिर शाम का रिजल्ट जुपिटर अपना निकल लेगा, मार्स का रिजल्ट भी जुपिटर अपना निकल लेगा। ठीक। ठीक है। अब चलिए इसी के एक और सूत्र दे देते हैं इसी में ही। ये हो गया तीसरा भाव, ये हो गया 11th भाव। ठीक है। जी। बाकी केंद्र, ये है केंद्र, ये है केंद्र, ये है केंद्र, ये केंद्र, ये त्रिकोण है ना। यहां पे दशांतर दशा में यहां पे जो भी ग्रह बैठे रहेंगे, ठीक है, अगर वो तात्कालीन मित्रवत आ जाते हैं तो अच्छे रिजल्ट देंगे। क्लियर? सर ये सॉरी हाउस सर, बता रहे, वापस राशि बता रहे? बताइए।
हाँ हाँ, क्या सुमित्रा जी, मनीषा जी, अलग अलग बोलिए, बोलिए। मैंने सर बोला एक ये बार और हाउस। बताइए। हाँ, मैंने बोला, ये देखिए, केंद्र त्रिकोण और 3 और 11, ये इसका जो यहां पे बैठे ग्रह का जब भी दशांतर दशा आएगा तो ये अच्छे रिजल्ट देंगे तात्कालीन मित्रता की वजह से। अगर तात्कालीन मित्र होते हैं तो नैसर्गिक शुभ या नैसर्गिक अशुभ ग्रह यहां हम नहीं देखेंगे। हाँ, सुमित्रा जी क्या बोल रही थी? राशि पूछ रही थी सर, मैं मतलब राशि में है या हाउस की बात कर रहे हैं आप? हाउस 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 राशि बता। हाउस। हाउस, अच्छा। थर्ड हाउस मैंने बोला, 11th हाउस बोला। जी और ये जी केंद्र, जी सर। केंद्र और ये दोनों त्रिकोण हो गया। याद होगा राजयोग पढ़ाते समय मैंने आप लोगों से बोला था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं राजयोग का मतलब ये करते हैं, निर्माण करते हैं किसी ना किसी वजह से। ठीक है। चलिए, अब कुछ स्पेसिफिक फल इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फल है। जन्म जन्म समय में किसी भी, कोई भी ग्रह किसी भी राशि से, कोई भी ग्रह हो या किसी भी राशि में बैठा हो, फिर दोबारा बताता हूं, थोड़ा नोट कर लीजिएगा। अगर आज करें तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जिस दिन ये वीडियो मिलेगा उस दिन कर लीजिएगा। जन्म समय में कोई भी ग्रह किसी भी राशि में बैठा हो, वो जिस राशि में बैठा है वहां से चौथे में शनि, छठे में गुरु। सर थोड़ा स्लो। जी, जन्म समय में कोई भी ग्रह किसी भी राशि में क्यों ना अवस्थान करे, वो ग्रह जिस राशि में अवस्थान करेगा उस राशि से, उस राशि से चौथे में, चौथा अब यहां राशि नहीं होगा, अब यहां भाव होगा। ठीक है। तो चौथे भाव में अगर शनि, छठा भाव में गुरु, पंचम जी भाव में मंगल ऑब्लिक राहु, माने पंचम में अगर मंगल भी बैठे तो सेम रिजल्ट करेगा और राहु भी बैठेगा तो सेम रिजल्ट करेगा। मंगल ऑब्लिक राहु होने से उस ग्रह का दशांतर दशा और प्रत्यंतर दशा बिल्कुल खराब जाएगा। समझ आ गया? समझ में आया? जी सर। यानी मान लीजिए मेष में कोई ग्रह बैठा है, उसके चौथे में शनि बैठा है। ये कुंडली की बात कर रहा हूं, जन्म समय की जो कुंडली है। तो ये दोनों का जब भी दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा आएगा तो अशुभ फल मिलेगा। छठे में गुरु होने से भी अशुभ फल मिलेगा। पंचम में मंगल या राहु होने से भी अशुभ फल मिलेगा, दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में। कोई क्वेश्चन? लगन से ना सर, लगन से सर, ठीक सर। कहीं से भी मान लीजिए, ये यहां पे मान लीजिए इस राशि में बैठा है, ये इस राशि में बैठा है, ये मान लीजिए कर्क राशि है।
और शनि 1 2 3 4 यहां पे शनि बैठा है। तो यहां पे मान लीजिए यहां पे मून बैठा है कर्क में ही, तो मून का दशा अंतर दशा जैसे आएगा शनि खराब फल देगा। मान लीजिए यहां जुपिटर है, जुपिटर भी खराब फल देगा। छठे में ना 1 2 3 4 और 5, ये छठा, ये जुपिटर हो गया, ये हो गया मतलब हम मून से देखेंगे, मून से देखेंगे सर, नहीं रे बाबा, कहीं से भी देखना। क्लियर नहीं हुआ सर, क्लियर ओहो, नहीं हुआ सर। किसी भी ग्रह से। किसी भी ग्रह, यहां मान लो मून के बजाय अगर यहीं पे सूर्य आ जाए तो भी चौथे का शनि, पंचम का राहु मंगल और छठा का जुपिटर का दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में खराब फल जाएगा। ये मून मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिया था, जी जी ठीक है। जी। चलो कुछ सूत्र और हैं, बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट सूत्र होंगे। जो बहुत जरूरी सूत्र कुछ और बता देते हैं। लेकिन वर्ग तो मैंने पढ़ाया भी नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, चलो। दशा अंतर्दशा का जो स्वामी ग्रह है वो गोचर में शत्रु के राशि में, शत्रु के भाव में, या शत्रु के साथ युति बनाकर, या शत्रु ग्रह के द्वारा दृष्ट हो जाए तो अशुभ फल देगा। Sir, please repeat. जी, दशा अंतर्दशा का जो स्वामी ग्रह है, दशा का स्वामी, अरे दशापति लिख देता हूं डायरेक्ट, थोड़ा सा सुविधा होगा। दशापति, अंतर्दशापति, अंतर्दशापति, दशापति और अंतर्दशापति दोनों ही, अगर ये भी और ये भी शत्रु के घर में बैठा हो, शत्रु ग्रह के द्वारा दृष्ट हो जाए, या शत्रु ग्रह के साथ युति बना ले, अथवा अस्त भी हो जाए, तो भी ये अपनी दशा अंतर्दशा में खराब फल देते हैं। ठीक है, हो गया। Yes, sir. चलिए अब आप लोगों का लिखने का पूरा जगह मिल जाएगा। आप माने एक एक करके मैं पूरी दशा का वर्णन कर दूंगा, दे रहा हूं।
सबसे पहले यहां पे अब हम लोग लिखेंगे द्वादशपति का भावफल। द्वादशपति के भावफल दशा विचार में, ठीक है। पहला लग्नपति, लग्न का स्वामी ग्रह या लग्नपति। लग्नपति ग्रह अगर बलवान होता है उस दशा में जातक का शारीरिक स्वस्थता कायम रहेगा। लिखते रहिए। रिपीट कीजिए सर एक बार। लग्नपति लग्नपति। ग्रह, लग्न का जो स्वामी ग्रह यानी लग्नेश, ठीक है। जी जी लग्नेश अगर बलवान होता है, बलवान कहां से देखेंगे हम? षडवर्ग या नवांश में देख के पता चल जाएगा। अनुकूल भाव जी में होने से D1 से ही पता चल जाएगा, है ना। जी जी अगर बस इतना देख लेना है कि लग्नेश अगर बलवान है तो उस दशा, लग्नेश की जो दशा जाएगा उसमें जातक स्वस्थ रहता है। उसका यश, धन, है ना, गौरव सब बढ़ता रहेगा। जी लग्नपति अगर कमजोर होता है तो लग्नेश की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में जातक का स्वास्थ्य हानि होता है। बीमार होगा वो। नोट लिखिएगा इसमें। लग्नेश का दशा जेनरली अच्छा जाता है, परंतु पूर्ण विचार के लिए दूसरे ग्रहों की बल भी देखना अनिवार्य है। हो गया क्लियर? जी सर। अब दूसरा यानी धनापति, धन भाव का स्वामी ग्रह, धन भाव वाला। धन भाव यानी सेकेंड हाउस का लॉर्ड। सेकेंड हाउस का लॉर्ड अपने दशा अंतर्दशा में
शुभाशुभ दोनों फल देते हैं। यदि सेकेंड का लॉर्ड त्रिषणाय अष्टम का स्वामी ग्रह से संबंध बनाता है, मतलब थर्ड का, छठा का और आठवां का लॉर्ड के साथ संबंध बनाता है, तो दशा अतीब अशुभ जाता है। लिख लिए? जी। सेकेंड का लॉर्ड अगर त्रिकोण के स्वामी ग्रह या भावेश के साथ संबंध बनाता है तो दशा अतीव अच्छा जाता है। सेकेंड का लॉर्ड अगर त्रिकोण का जो भावेश है, मतलब पंचम नवम, है ना, जी जी। हाँ, इनके साथ अगर संबंध बनाता है तो दशा बड़ा अच्छा जाता है। और उस दशा में जातक का धन, धन संपद, संपद मतलब यहां सभी तरह का संपद की बात कर रहे हैं। विद्या भी एक संपद है, पढ़ाई लिखाई भी एक संपद है, यानी पढ़ाई भी बहुत अच्छा से होगा उसका। पारिवारिक सुख मिलेगा, और साथ में एक वक्ता के रूप में वो अपने आप को प्रचारित करेगा। सेकेंड हाउस वक्ता भी है ना। जी। अगर मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, इसमें अगर 10th हाउस का राहु वगैरह का साथ मिल जाए तो राजनीति में भी आ जाएगा ये। अगला लिखिए, उसी में ही सेकेंड का ही। सेकेंड का लॉर्ड अगर शत्रु ग्रह के साथ युति या पाप पीड़ित हो जाता है अथवा दुस्थान में आ जाता है, दुस्थान मतलब 6 8 12, सेकेंड का लॉर्ड शत्रु ग्रह के साथ युति बना ले या पाप पीड़ित हो जाए अथवा दुस्थान में आ जाए तो उसकी ऐसी अवस्था में उसकी जो दशा अंतर दशा में मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, क्योंकि मारक भी है सेकेंड। पाप ग्रह के साथ युति बना ले, 6 पाप 8 पीड़ित 12 हो में आ जाए, जाए। पाप पीड़ित हो जाए या 6 8 12 में आ जाए जी। तो जातक तीसरा। का इधर मृत्यु हो जाएगा या मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, क्योंकि मारक ग्रह भी है ना, वो सेकंड भाव मारक भी है। जी जी। सर तृष्टाय में अगर ये 11th से संबंध बनाए तो अच्छा रहेगा। 11 भी तो बाधक हो जाएगा अगर चौरासी होगा जी सर। तो फिर अच्छा कैसे होगा? डिपेंड डिपेंड अपॉन लगन। हाँ, डिपेंड अपन लगन। और सर 8 में शनि हो तो क्या उसको मरने देगा? नहीं मरने, मैंने ये नहीं बोला ना, मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट बोला मैंने। कोई जरूरी थोड़ा ही है मर जाता है इंसान। मृत्यु 8 प्रकार का होता है अविनाश, वो बताऊंगा कभी आप लोगों को। संपर्क नष्ट होना भी मृत्यु है, संपदा चला जाना मृत्यु मृत्यु है,